नमस्कार। आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक व्रत है हल षष्ठी व्रत, जो हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी व्रत को कई क्षेत्रों में हल छठ या बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना के लिए रखती हैं। पुत्रों की दीर्घ आयु और सुख संपन्नता के लिए हल षष्ठी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माताएं सुबह स्नान आदि करने के बाद हल छठ का व्रत शुरू करती हैं और विधि विधान से पूजन करती हैं। आइए श्रवण करते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। हल षष्ठी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसका प्रसव समय नजदीक था। एक तरफ वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था, क्योंकि समय से दूध दही न बेचने पर वह खराब हो जाता। यह सोचकर ग्वालिन दूध दही का मटका अपने सिर पर रख बेचने के लिए घर से निकल गई। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वह एक झरबेरी की ओट पर चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। ग्वालिन बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध बेचने चली गई। संयोग यह था कि उस दिन हल षष्ठी थी। ग्वालिन ने गाय और भैंस के दूध को मिलाकर गांव वालों को केवल भैंस का दूध बताकर बेच दिया। इधर झरबेरी के पास उसका नवजात शिशु अकेला था। उसके समीप एक किसान खेत में हल जोत रहा था। तभी किसान के बैल भड़क उठे और बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद किसान डर गया और वहां से भाग गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर बच्चे के पास पहुंची तो अपने बच्चे की दशा देखकर दुखी हो गई। उसने यह सोचा कि यह सब उसके पापों की सजा है। ग्वालिन ने यह सोचा कि यदि मैं गांव वालों को झूठ बोलकर दूध न बेचती और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो आज मेरा बच्चा जीवित होता। ग्वालिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गांव वालों को सच बताने चली गई। ग्वालिन ने जिन जिन घरों में दूध बेचा था वह उनके गली गली घूमकर उनके घर जाकर अपना झूठ बताने लगी। हालांकि गांव की महिलाओं ने उदार भाव दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद ग्वालिन जब झरबेरी के पास पहुंची तो वह अपने पुत्र को जीवित देखा। आश्चर्यचकित रह गई कि यह कैसे हुआ। इस घटना के बाद से ग्वालिन ने झूठ न बोलने का प्रण किया और फिर कभी भी झूठ नहीं बोली। तो इसी के साथ भाद्रपद महीने की हल षष्ठी की कथा पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।